आज के इस वीडियो में हम अष्टावक्र गीता के 7वें अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कि इस अध्याय में क्या बताया गया है और इस अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। 7वें अध्याय में महर्षि अष्टावक्र आत्मा की शुद्धता और अविकारता पर जोर देते हैं। आत्मा का स्वभाव शुद्ध और अविकार होता है, जो किसी भी प्रकार के दोष, बंधन या विकार से प्रभावित नहीं होता। आत्मा के इस शुद्ध और अविकार स्वरूप को पहचानने से व्यक्ति संसार के किसी भी प्रकार के बंधनों और दुखों से मुक्त हो सकता है। आत्मा की शुद्धता का अर्थ है कि यह किसी भी प्रकार की अशुद्धि, पाप या दोष से परे है। आत्मा की यह शुद्धता उसे संसार के सभी प्रकार के कर्मों और विचारों से ऊपर रखती है। जब व्यक्ति आत्मा की इस शुद्धता को पहचान लेता है, तब वह सभी प्रकार के बंधनों और दुखों से मुक्त हो जाता है। महर्षि अष्टावक्र आत्मा की असीमितता पर भी जोर देते हैं। आत्मा असीमित है, जिसका कोई प्रारंभ या अंत नहीं है। आत्मा का यह असीमित स्वरूप उसे सभी प्रकार के भौतिक और मानसिक बंधनों से परे रखता है। आत्मा की इस असीमितता को पहचानने से व्यक्ति संसार के किसी भी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। आत्मा की असीमितता का अनुभव हमें यह समझने में मदद करता है कि हम भी इस असीमित आत्मा का ही हिस्सा हैं। आत्मा का यह असीमित स्वरूप हमें सभी प्रकार के बंधनों, दुखों और संघर्षों से ऊपर उठने में मदद करता है। जब हम आत्मा की इस असीमितता को पहचान लेते हैं, तब हमें सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति होती है। अष्टावक्र गीता के 7वें अध्याय में आत्मा के अविकार स्वरूप का भी वर्णन किया गया है। आत्मा का स्वभाव अविकार होता है, जो किसी भी प्रकार के परिवर्तन, विकार या दोष से परे होता है। आत्मा का यह अविकार स्वरूप उसे सभी प्रकार के भौतिक और मानसिक बंधनों से मुक्त रखता है। आत्मा के इस अविकार स्वरूप को पहचानने से व्यक्ति संसार के किसी भी प्रकार के विकार, दोष या बंधन का अनुभव नहीं करता। वह सभी प्रकार के विकारों और दोषों से ऊपर उठ जाता है और उसे सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति होती है। महर्षि अष्टावक्र 7वें अध्याय में आत्मा के स्वाभाविक आनंद पर भी प्रकाश डालते हैं। आत्मा का स्वभाव आनंदमय होता है, जो किसी भी प्रकार के दुख, अशांति या बंधन से परे होता है। आत्मा का यह स्वाभाविक आनंद उसे सभी प्रकार के भौतिक और मानसिक दुखों से मुक्त रखता है। आत्मा के इस स्वाभाविक आनंद को पहचानने से व्यक्ति संसार के किसी भी प्रकार के दुख, अशांति या बंधन का अनुभव नहीं करता। वह सभी प्रकार के दुखों और अशांति से ऊपर उठ जाता है और उसे सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति होती है। 7वें अध्याय का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आत्मा की पहचान से ही संसार के सभी बंधनों से मुक्ति मिलती है। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को यह समझाते हैं कि जब व्यक्ति आत्मा के शुद्ध, अविकार और असीमित स्वरूप को पहचान लेता है, तब उसे संसार के किसी भी प्रकार के बंधनों का अनुभव नहीं होता। वह सभी प्रकार के मोह, माया और बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह मुक्ति व्यक्ति को सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति की ओर ले जाती है। आत्मा की पहचान से व्यक्ति को संसार के सभी प्रकार के दुखों, बंधनों और संघर्षों से मुक्त होने का मार्ग मिलता है। यह मार्ग ही उसे सच्चे मोक्ष की प्राप्ति की ओर ले जाता है। अष्टावक्र गीता का यह अध्याय अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। अद्वैत वेदांत का मुख्य संदेश यह है कि आत्मा और ब्रह्मा एक हैं। जब व्यक्ति इस सत्य को पहचान लेता है, तब उसे संसार के सभी प्रकार के बंधनों और दुखों से मुक्ति मिल जाती है। यह अद्वैत वेदांत की गहन शिक्षा को समझने का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। अष्टावक्र गीता के 7वें अध्याय से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि आत्मा शुद्ध, अविकार और असीमित है। हमें इस सत्य को समझने और आत्मसात करने की आवश्यकता है। जब हम इस सत्य को पहचानते हैं, तब हमें सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति होती है। दूसरी शिक्षा यह है कि आत्मा का स्वाभाविक आनंद हमें संसार के सभी प्रकार के दुखों और बंधनों से मुक्त करता है। हमें इस स्वाभाविक आनंद को पहचानने और इसे अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। यह हमें सभी प्रकार के दुखों और अशांति से मुक्त कर देता है। तीसरी शिक्षा यह है कि आत्मा की पहचान से ही संसार के सभी बंधनों से मुक्ति मिलती है। हमें आत्मा के शुद्ध, अविकार और असीमित स्वरूप को पहचानने की आवश्यकता है। यह पहचान ही हमें सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति की ओर ले जाती है।
तो दोस्तों, अष्टावक्र गीता के 7वें अध्याय का संदेश अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण है। यह हमें आत्मा के शुद्ध, अविकार और असीमित स्वरूप को समझने में मदद करता है और हमें संसार के बंधनों से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मज्ञान ही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है और हमें इस मार्ग पर चलने के लिए अपने भीतर की आत्मा की शुद्धता, अविकारता और असीमितता को पहचानना चाहिए। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों और बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति होती है। अष्टावक्र गीता का 7वां अध्याय हमें आत्मा के शाश्वत सत्य को पहचानने और उसे अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा देता है, जिससे हमें सच्चे मोक्ष की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।